मार्च में ही मिल जाएगा बिहार को नया मुख्यमंत्री। बीजेपी की तैयारी पूरी, नए राज्यपाल की हो गई नियुक्ति। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। मार्च महीने में ही बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा, ऐसी संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के स्तर से जो भी तैयारियां की जा रही है वह दृश्य यही बताता है कि पूरी तैयारी बीजेपी के स्तर से कर ली गई है। और करना भी लाजमी इसलिए बनता है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, उनका मिजाज कब बदल जाए कोई ठिकाना नहीं। आइए दोस्तों, किस तरह मार्च महीने में ही बिहार को नया मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा, आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे अगर अभी तक नहीं किए होंगे। दोस्तों आपको मालूम है कि 5 मार्च 2026 राज्यसभा नामांकन की अंतिम तारीख थी। एक पद पर चुनाव होना है, 16 मार्च को एक पद के लिए चुनाव होगा। वैसे यूं कह दिया जाए शेष 4 पदों पर निर्विरोध जीत जाएंगे, यानी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार निर्विरोध विजेता बनेंगे राज्यसभा के लिए। अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि कार्यकाल 10 अप्रैल 2026 तक के लिए है, यानी जो भी वर्तमान में 5 के 5 राज्यसभा सांसद है उनका कार्यकाल 10 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, यानी 9 अप्रैल 2026 उन सभी के लिए अंतिम तारीख होगी। उससे पहले ही बिहार में सरकार का गठन हो जाना चाहिए। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर देख लेंगे 9 अप्रैल के बाद इन तमाम राज्यसभा के सदस्यों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। उससे पहले जरा गौर करने वाली बात है कि चुनाव तो पहले हो जाएंगे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव 16 मार्च को हो जाएंगे। रिजल्ट का प्रकाशन सेम तिथि को होती है, सिर्फ बच जाएगी वो प्रक्रिया शपथ ग्रहण का। तो इसके अंतर्गत जो भी रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी के स्तर से कि जितनी जल्द हो सके अपनी सरकार का गठन कर लिया जाए, क्योंकि इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगी बीजेपी। इसलिए नहीं गंवाना चाहेगी कि यह नौबत पहली बार, दोस्तों यह मौका पहली बार, वैसे यूं कह दिया जाए लगातार ही बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी रही है। वर्ष 2020 में भी रही थी, वैसे तो आरजेडी रही थी, लेकिन जब उनके कुछ विधायक बीजेपी में चले गए उसके बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी, वर्ष 2025 में भी। लेकिन जब कभी भी हुआ है, बड़ी पार्टी होने के बाद भी सत्ता में यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हो पाया। इसलिए इस मौके को बीजेपी कदापि गंवाना नहीं चाहेगी और जितनी जल्द हो सके बिहार में अपनी सरकार का गठन कर लेंगे। इसके लिए आप देखे ही होंगे कि राज्यपाल को बदल दिया गया है। अब दोस्तों नए राज्यपाल बिहार में नियुक्त कर दिए गए हैं। आपको मालूम ही होगा कि लेफ्टिनेंट सैयद अता हसनैन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नए राज्यपाल नियुक्त करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, इससे पहले जो राज्यपाल थे आखिर वो क्या बिगाड़ रहे थे। दरअसल दोस्तों पूर्व के जो राज्यपाल थे उनकी और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी बन रही थी। अब नए राज्यपाल की नियुक्ति बीजेपी के स्तर से कर दी गई है। इनका क्या कार्य होगा दोस्तों, जो कार्य पूर्व के राज्यपाल नहीं कर पाए थे। दरअसल दोस्तों सरकार बनाने के लिए जो प्रक्रियाएं हैं, इससे पहले दोस्तों देख लिया जाए तो दोनों ही दल यानी बीजेपी और जदयू अपने अपने पार्टी की बैठक करेंगे। उसमें विधायक दल का नेता का चुनाव किया जाएगा। कौन होगा ये तो स्पष्ट है, जदयू के स्तर से निशांत कुमार को ही विधायक दल का नेता चुना जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अपने बेटे के लिए ही ये तमाम कुर्बानियां दे रहे हैं। तो विधायक दल का नेता निशांत चुन लिए जाएंगे। और उधर कह दिया जाए बीजेपी के स्तर से कौन विधायक दल के नेता, तो दोस्तों विधायक दल के नेता के रूप में कई नामें आ रहे हैं, लेकिन इसके क्रम में सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर पर चला जा रहा है। देखना होगा क्या होगा, बीजेपी आखिर क्या निर्णय लेती है या किसी को भी पता नहीं है। कहीं से किसी को उठा करके तो नहीं बैठा दिया जाता, इस पर भी कोई संशय नहीं है। लेकिन वर्तमान जो कई ऐसे दृश्य हैं, कई ऐसे तस्वीर है जो सामने आ रही है, जिसमें सबसे प्रमुख सम्राट चौधरी का नाम आज की तारीख में आया है। वैसे क्या होगा देखना होगा। तो दोनों ही दल विधायक दल की बैठक करेंगे, विधायक दल के नेता का चुनाव करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यही होगा कि सबसे बड़ी जो पार्टी होगी यानी विधायकों की संख्या वाली, उसका बुलावा यानी आमंत्रण दिया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा सरकार बनाने के लिए।
पिछले यानी बीते जो भी पूर्व के राज्यपाल महोदय थे उन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया था, क्योंकि नीतीश कुमार डायरेक्ट ही जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिए थे। लेकिन इस बार यही होगा कि दावा तो पेश किया ही जाएगा और इसलिए नए राज्यपाल को रखा गया है कि अगर नीतीश कुमार के मन में अगर उनका विचार बदल जाता है और वो अगर दावा पेश करते हैं कि मैं एक बार फिर से सरकार बनाने जा रहा हूं या फिर कुछ और करते हैं, उस वक्त राज्यपाल सिर्फ ब सिर्फ यही करेंगे कि आखिर राज्यपाल यही करेंगे कि सबसे बड़े दल को आमंत्रित करेंगे। इसी के लिए तो आखिर नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। दूसरी संभावना ये भी बन रही है कि अगर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार इस्तीफा अपने पद से नहीं देते हैं, अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं, उस वक्त राज्यपाल के पास यह अधिकार है कि राज्यसभा का सदस्य होने के नाते नीतीश कुमार को बर्खास्त किया जा सकता है, विधानसभा को भंग किया जा सकता है और विधानसभा भंग करने के उपरांत सबसे बड़े दल को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए आखिर तैयारी की गई है बीजेपी के स्तर से। अब दोस्तों इसके क्रम में ज़्यादा वक्त नहीं लगेंगे, ये तो स्पष्ट है कि 16 मार्च के चुनाव हो जाएंगे। उसके बाद दोनों ही दल अपने अपने पार्टियों की बैठक करेंगे। बैठक के बाद विधायक दल का नेता का चुनाव हो जाएगा। उसके बाद दावा किया जाएगा, दावा पेश किया जाएगा सरकार बनाने को लेकर। मंत्रालय किसका कितना होगा तो वही पूर्ण यानी 34 मंत्रालय। लेकिन इसी बीच बड़ी बातें मैं बता दूं दोस्तों कि आखिर दो ऐसे विभाग जिस पर मंथन काफ़ी अहम है और जदयू की ओर से डिमांड भी है कि गृह मंत्रालय और स्पीकर का यह पद मुझे मिलना चाहिए। हालांकि बीजेपी जरूर दे देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बीजेपी को सरकार चाहिए। तो ये सब क्लियर हो जाने के बाद आखिर कौन तमाम समय लगेंगे और उम्मीद ये जताई जा रही है कि ज़्यादा वक्त तो नहीं लगेंगे, लेकिन 25 से 26 मार्च 2026 तक ये तमाम प्रक्रियाएं पूर्ण हो जाएगी और 25 से 26 रामनवमी दिवस तक शपथ ग्रहण का कार्य भी हो जाना है। यानी 26 मार्च तक नए मुख्यमंत्री शपथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद को लेकर। यही है दोस्तों आखिर बीजेपी की तैयारी। लेकिन इसके बीच आप देखेंगे तो जदयू कार्यकर्ताओं के स्तर से लगातार ही मुख्यमंत्री के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपने निर्णय को बदलिए, एक बार पुनः विचार कीजिए। ऐसा ना हो कि मुख्यमंत्री निर्णय को बदल दे, क्योंकि है दोस्तों अभी भी वक्त बचा है नामांकन वापस लेने के लिए। देखना दिलचस्प है, बिहार की राजनीति काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है, लेकिन अगला 72 घंटा काफ़ी अहम माना जा रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा। एक तरफ जहां बीजेपी अपने स्तर से सरकार बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, एड़ी चोटी एक लगा रखी है, संभवतः वो अपने नए मुख्यमंत्री फेस का भी चयन कर ली है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी बैठक पर बैठक कर रहे हैं और आगे की प्लानिंग की रणनीति बना रहे हैं। ये है आज की खबर दोस्तों। आखिर आप क्या कहेंगे इस पर अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।